अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 8th है और सब्जेक्ट है साइंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। तो हम इस लेसन में देखेंगे कि कम्बशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है। जब कोई चीज़ जलता है तो वहाँ पे जो फ्लेम निकलता है वो एक्चुअली क्या होता है, ये सब हम जानेंगे इस लेसन में। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हम अपने घरों में, अपने इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में कुछ ईंधन इस्तेमाल करते हैं in order to obtain energy to run machines, to cook food and energy for other purposes। जैसे घर में हम चूल्हा जलाते हैं, उसमें लकड़ी जलाते हैं, कैरोसिन स्टोव में कैरोसिन जलाते हैं, जो हमारे गैस के चूल्हे होते हैं उनमें हम एलपीजी गैस जलाते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल जलाते हैं। तो दे ऑल आर फ्यूल्स। फ्यूल का मतलब है द सबस्टेंसेस दैट अंडरगो कम्बशन। वो चीज़ें जिन्हें कम्बशन हो जाए, जो चीज़ें जल सकती हैं, जिन्हें हम जला सकते हैं, जिनका हम कम्बशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, कावडंग है जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, वुड है, कोल है, या लिक्विड फ्यूल्स हमारे पास होते हैं जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, या इन गैशियस स्टेट हमारे पास कुछ फ्यूल्स होते हैं जैसे सीएनजी है, एलपीजी है। तो ये सब फ्यूल्स, इनका हम कम्बशन करते हैं। कम्बशन आप समझेंगे क्या होता है। कम्बशन इज़ ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। जब कोई फ्यूल हमारे पास हो, कोई ईंधन हो, चाहे फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस की सूरत में हो, वो फ्यूल जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तब उसमें केमिकल चेंज आती है, वो जलता है, वो बर्न करता है। उस केमिकल चेंज के ज़रिए, जिससे हम कम्बशन कहते हैं, वहाँ पे हीट लिबरेट होती है, गर्मी निकलती है, और वो हीट हम इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी है इस्तेमाल करते हैं हम काम करने के लिए। जैसे हम चूल्हा जलाते हैं, उसमें हम फायरवुड जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं। जब लकड़ी जलती है, फ्लेम निकलता है, वहाँ पे कम्बशन होता है, तो वहाँ पे जो गर्मी निकलती है, ताकत निकलता है, एनर्जी निकलती है, उससे हम खाना पकाते हैं, वाटर बॉयल करते हैं, चावल पकाते हैं, सब्ज़ी पकाते हैं। इसी तरीके से जब यही फ्यूल गैस के चूल्हे में गैस की सूरत में जलता है, तो वहाँ पर भी हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। यही फ्यूल चाहे सीएनजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, जब गाड़ियों के इंजन में जलता है, वहाँ पर हीट जनरेट करता है, और उस हीट की वजह से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके टायर जो हैं वो घूमते हैं, उनका इंजन काम करता है। तो मतलब ये है कि कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन जब जलता है, उसका कम्बशन होता है, तो वहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है, हीट लिबरेट होती है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा घर में कि अगर हम गैस चूल्हे में गैस को जलाएं तो हल्की सी चिंगारी लगा के गैस जल्दी जल जाता है, जल्दी आग पकड़ता है। अगर कोल को हम जलाना चाहें तो उसे कुछ देर तक गर्म करना पड़ता है, उसके बाद वो जलता है। लकड़ी को अगर हमें जलाना है तो उसके लिए भी हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता है। या आपने देखा होगा कभी हम लकड़ी जब चूल्हे में डालते हैं तो वो पहले नहीं जलती है, हम फूंक मारते हैं, तो अचानक से एक क्रैकिंग सी साउंड आती है, अचानक से आग पकड़ लेता है ये लकड़ी। तो हमें ये बात समझ आती है कि कम्बशन होने के लिए, जलने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत है, जिस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, द लेवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए कम्बस्टेबल सब्सटेंस कैचेस फायर। हर फ्यूल का, हर कम्बस्टेबल सब्सटेंस का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर जब पहुंचता है, उतनी गर्मी जब उस चीज़ में आ जाती है, उसी वक्त वो चीज़ आग पकड़ती है, उसका कम्बशन स्टार्ट होता है। उस टेम्परेचर से पहले बिल्कुल कभी भी वो चीज़ आग नहीं पकड़ेगी। और उस मिनिमम टेम्परेचर को, जिस पे कोई भी चीज़ जलना स्टार्ट हो जाए, उससे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और आपने देखा है जो फ्यूल्स बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर डेफिनेटली लो होगा। जैसे
पेट्रोल है, सीएनजी है या जेट फ्यूल है, जेट जो हवाई जहाज़ों में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा हवाई जहाज़ों का फ्यूल जो है उसको स्टोर किया जाता है एक कम टेम्परेचर पे, ज़मीन के अंदर या किसी ऐसे स्ट्रक्चर में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो, रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर हो, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो जो फ्यूल्स कुछ देर के बाद जलते हैं, थोड़ी सी गर्मी उन्हें चाहिए, जैसे लकड़ी है, कोल है, उनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फ़र्क ये नहीं है कि किसका इग्निशन टेम्परेचर कम है किसका ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस इतना फ़र्क है कि कौन ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेगा। तो जब भी कभी आपका फ्यूल नहीं जल रहा है, अगर आपकी लकड़ी गीली है, वो आग नहीं पकड़ रही है, तो समझ लीजिए कि पानी की वजह से, गीला होने की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, और जब तक ना वो इग्निशन टेम्परेचर अचीव करेगा तब तक उस चीज़ में आग नहीं लगेगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।